गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एपिसोड 31 कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि अर्तगल का काफिला इफ्तालिया को लेकर हलब रवाना हो जाता है और इधर मार्कोस अधमरी हालत में किले पहुंचता है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्कोस उस्ताद आजम को इफ्तालिया के बाल देकर अपने नाकाम लौटने की खबर देता है और साथ ही उसको ये बताता है कि अर्तगल को हमारे सारे खेल का भी पता लग गया है। उस्ताद आजम, जो कि बड़ा इवल जीनियस इंसान है, मार्कोस के घोड़े की नाल चेक करके आग बगोला हो जाता है कि इन लोगों ने हमारे कबीले का पता लगा लिया है और गुस्से में मार्कोस को कत्ल कर देता है। इतने में शाहीना तीर फेंककर ये बात सच भी साबित कर देती है और हमजा के साथ कबीले रवाना हो जाती है। उस्ताद आजम की जल्दी पर कार्डिनाल आकर खूब नमक छिड़कता है और इसे इज़ादोरा के सामने नाअहली के ताने देकर कहता है कि वो खुद इंता किया जा रहा है और पापाए आजम और शहनशाह फेडरिक को इसकी सारी नाकामी का बताएगा। दूसरी तरफ कबीले में अर्तगल का साथी अपने शहीद की लाश लेकर पहुंचता है तो शहनाज और कुर्तोगलो फट से सुलेमान शाह के खेमे में घुस जाते हैं। सिपाही सुलेमान शाह को बताता है कि इन पर हमला हुआ था, एक शहीद हुआ है और बाकी अपने सफर को रवाना हैं। ये सुनकर शहनाज को कुछ सुकून आता है और वो अपने खेमे में लौटकर एक बार फिर कुर्तोगलो के सामने सुलेमान शाह के बदले की आग का बताती है। वो कहती है, कुछ भी हो लेकिन गुलदारों का बाल भी बिका नहीं होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि गुलदारों से उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं। कुर्तोगलो फौरन ही टाइटस को इसकी नाकामी की खबर देता है। इसके बाद टाइटस ताजे की हैसियत से अपने और आदमी कबीले में मंगवाता है, जिनके आने से शहाबुद्दीन और शहनाज को कुछ शक सा हो जाता है और ये बात शहनाज हैमा खाला से भी कहती है कि ये अबू हशाम नामी ताजिर कुछ ठीक नहीं लगता। कुर्तोगलो अपने साथी अल्पार्गो से अबू हशाम के साथियों का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि वो इस गद्दार का असल हदफ यानी सुलेमान शाह का कत्ल पूरा करने आए हैं। इधर हलब में अर्तगल और गुलदारो अपने साथियों और इफ्तालिया को लेकर रूपोश होकर हलब में दाखिल होते हैं और सीधा जनाब इब्नुल अरबी की दरगाह में पनाह लेते हैं। यहाँ दरवेश उनको आरफीन की बताई हुई किले की सारी सिचुएशन से आगाह करता है। अर्तगल को नूरगुल के जिंदा होने के साथ साथ ये खबर भी सुनने को मिलती है कि अल अजीज हलीमा सुल्तान से शादी कर रहा है और रिश्ता इसके वालिद नौमान ने खुद कबूल किया है। अर्तगल उसी वक्त नौमान से मिलने का कहता है, जिस पर गुलदारो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और खतरे से आगाह भी करता है, लेकिन अर्तगल फैसला कर चुका होता है। उधर हलब में आरफीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस मकाम पर घात लगाकर बैठ जाता है जहां से सिपाही शहीर को लेकर गुजरेंगे, लेकिन अचानक उन पर छतों से तीरों की बौछार होती है और आरफीन जख्मी होकर यहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में रात का समय है और सुलेमान शाह दमीर को शाहीना की तरफ से तसल्ली देते हैं। दमीर के अपने खेमे लौटने पर जुलजान उनसे पूछता है कि इसे अबू हशाम ताजिर मशकूक लगता है, तो क्या वो ये बात अपने बाबा सुलेमान शाह से शेयर करे, जिस पर दमीर उसे तसल्ली देकर सोने का कहते हैं, लेकिन जुलजान अपना शक पूरा करने के लिए खामोशी से निकल पड़ता है। इधर आज शहनाज के बाप की 18वीं बरसी है, जिस पर शहनाज रंजीदा होकर रोशनी से कहती है कि एक दिन भी वो अपने बाप को नहीं भूली और सारी रात रो रो कर अपने इंतकाम लेने के अज़म को पक्का करती रहती है। सुलेमान शाह भी अपने खेमे में हैमा खातून से यही बात शेयर करते हैं कि इनके दिल में भी दोनों बच्चियों का गम है कि बहुत छोटी सी उम्र में उनका बाप इसके हाथों कत्ल हुआ था, लेकिन हैमा उन्हें तसल्ली देती है कि चूँकि इन दोनों ने उन्हें औलाद की तरह चाहा है, लिहाजा वो ये गम भूल चुकी हैं। इधर जुलजान रात में खामोशी से देख लेता है कि अबू हशाम के आए हुए मेहमान सलेबी हैं और हथियारों से लेस किसी अज़ाइम के तहत आए हैं। अभी ये देखकर जुलजान पलटता ही है कि अचानक टाइटस को सामने पाता है और टाइटस बगैर किसी देरी के इसके सीने पर अपनी तलवार से वार कर देता है और जुलजान वहीं पर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 31 का इख्तिताम बड़े ही ब्रेथ टेकिंग सीन पर हुआ है और ये जानने के लिए कि अगले एपिसोड में क्या होता है, आप मेरी वीडियो को कर इंतजार करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।